साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी जुड़ गए हैं। विकास, घायलों को लेकर क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? हाँ देखिए, अभी इस वक्त पत्रकार कॉलोनी में जो सड़क हादसा हुआ है, भीषण जो घटना हुई है, उसमें कुल 14 लोगों को जयपुरी अस्पताल में लाया गया है। अब तक 14 में से एक जो मरीज था वो ब्रॉड डेड स्थिति में लाया गया है, यानी उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उसके अलावा 13 मरीजों को जयपुरी अस्पताल में लाया गया है। इनमें से 2 मरीजों को अस्पताल के अंदर भर्ती कर लिया गया है और साथ ही 11 मरीजों को एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अगर इसके बाद का अपडेट माने तो इंटरनल अस्पताल के अंदर 5 मरीजों के पहुंचने की सूचना है। इसके अलावा जयपुर एसएमएस अस्पताल के अंदर अब तक, जब तक हम खबर बता रहे हैं, तब तक एक मरीज जो अस्पताल पहुंच चुका था, जिसको भर्ती कर लिया गया। सूचना मिलने पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जो उन्होंने मोर्चा संभाला है, उन्होंने तत्काल एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी है उनसे और साथ में जयपुरी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल से बातचीत करके घायलों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कुछ देर में खीवसर भी एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है घायलों को कितना है, महिलाएं कितनी है, बच्चे कितने हैं, कुछ जानकारी और मिल पाई विकास? हाँ देखिए, अभी तक जो पूरा घटनाक्रम है, इसको लेकर के डिटेल जो है वो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिल पाई है उसके अंदर कुल 14 लोग जो है उनको जयपुरी अस्पताल में लाया गया है। जयपुर अस्पताल में ही उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनमें से 11 मरीजों को 2 मरीजों को भर्ती किया गया है। एक ब्रॉड डेड था जिनको मोर्चरी में रखाया गया है। इसके अलावा साथ ही 11 मरीज है उनको यहाँ से सीधे एसएमएस के लिए रेफर किया गया है। अब उनमें से जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उनमें से 5 मरीज इंटरनल अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा 1 मरीज एसएमएस अस्पताल पहुंच चुका है। इसके साथ ही अभी कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जो है वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। जयपुरिया एसएमएस अस्पताल पहुंचने की उनकी सूचना है और साथ में जो जानकारी मिल रही है, तत्काल प्रभाव से उन्होंने दोनों अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल अधीक्षक और साथ में जयपुरिया अस्पताल अधीक्षक की बात भी की है। चिकित्सा मंत्री ने खुद सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो इस वक्त जोधपुर में। बिल्कुल विकास, पूरे मामले पर आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता देखने को मिली है। पत्रकार कॉलोनी में हुए सड़क हादसे पर संवेदनशीलता दिखाई। दमन और दीव के नंबर वाली ऑडी गाड़ी से हादसा हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी हैं जोधपुर। सीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और सीएमओ के अधिकारियों को एसएमएस अस्पताल में तुरंत घायलों की देखभाल एवं मदद के लिए भेजा। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार बने हुए। विकास, और क्या जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले पर? देखिए, चिकित्सा मंत्री ने पूरी जानकारी का अपडेट भी ले लिया है। मैं आपको अपडेट करती हूँ। मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद तत्काल प्रभाव से चिकित्सा मंत्री जो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, उन्होंने दोनों अस्पताल, जयपुरी अस्पताल और एसएमएस अस्पताल अधीक्षक जो है उनसे फोन पर बात की और उनको तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए हैं कि जितने भी घायल पहुंचते हैं उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके अलावा सीएमओ के अधिकारी जो है उनसे भी उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। वो भी अस्पताल के दोनों अस्पतालों के अधीक्षक जो है उनसे बातचीत करके उनको बेहतर ट्रीटमेंट के उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें अब तक की, तो 1 मरीज जो है उसको एसएमएस अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा 11 मरीज है उनको एसएमएस अस्पताल रेफर करने की बात जो है जयपुरी अस्पताल अधीक्षक जो है डॉक्टर महेश मंगल उन्होंने कही है। इसके अलावा 2 मरीजों को जयपुरी अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा जो 11 मरीज एसएमएस अस्पताल भर्ती में रेफर किया गया, उनमें से अधिकांश मरीज ऐसे हैं जिनको सर्जरी की जरूरत है और तत्काल सर्जरी की जरूरत है। ऐसे में उनको जयपुरी अस्पताल से सर्जरी के हिसाब को देखते हुए एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के हिसाब से कुल 4 से 5 मरीज जो उनको वो इंटरनल अस्पताल के अंदर पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। जी, क्या इस दौरान किसी मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया विकास, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हो? ऐसी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें एक ब्रॉड डेड जो है वो जयपुरी अस्पताल लाया गया था, जिसको कि मोर्चरी में ही रखवाया गया है। इसके अलावा 2 मरीज ऐसे थे जो कि स्टेबल स्थिति में थे, उनको जयपुरी अस्पताल में भर्ती करके उनका बेहतर से बेहतर उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया। इसके अलावा 11 मरीज जो शिफ्ट किए गए, उनकी जानकारी, हेल्थ की जानकारी जो है वो कुछ ही देर में आपको दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो मरीज हैं वो रास्ते के अंदर ट्रांसपोर्ट वाली स्थिति में है। इन सभी मरीजों का जैसे ही एसएमएस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद हम हमारा दर्शकों को पूरा अपडेट देंगे कि उनकी क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उनमें से जो 11 मरीज एसएमएस अस्पताल में रेफर किए गए, उनमें से 3 से 4 मरीज हैं उनकी हालत थोड़ी सिक है। बाकी जो मरीज है उनकी सर्जिकल उनकी इंटरवेंशन की जरूरत है, जिसके चलते उनको एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। जी बिल्कुल विकास, पूरे मामले को लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं पूरे मामले की, तुरंत प्रभाव से जितने भी घायलों ने अस्पताल पहुंचाया जा चुका है।
कुछ की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, जैसा कि अभी विकास के द्वारा जानकारी भी दी गई है। घटना में घायल पीड़ितों को ले जाया गया है अलग अलग अस्पतालों में और कुल 13 मरीजों को लाया गया है जयपुरी अस्पताल और इनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती किया गया है और शेष 11 को एसएमएस रेफर कर दिया गया है। 5 घायलों को इटर्नल अस्पताल, अब तक 1 घायल पहुंचा है एसएमएस अस्पताल। हालांकि सूचना मिलने पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर ने मोर्चा संभाला है। तत्काल एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और जयपुरी अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल से बात करके घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं और कुछ देर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर भी एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, दुखद ये घटना है और फर्स्ट इंडिया लगातार अपडेट भी इस पूरी घटना को लेकर आप तक पहुंचा रहा कि किस तरीके से हादसा हुआ। लगभग 9:30 बजे की ये पूरी घटना, जहां दमन और दीव के नंबरों वाली तेज रफ्तार गाड़ी, जिसका चालक नशे में बुरी तरह से धुत और संतुलन खो दिया गया गाड़ी से और वो गाड़ी कई जिंदगियों को रौंदते हुए सीधा जाके पेड़ से टकराई। इस पूरी घटना में 14 लोग जो कि इस हादसे का शिकार हुए, जो कि घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति ऐसा जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि उस गाड़ी में और भी लोग मौजूद थे उस वक्त। लगभग 3 से 4 लोगों की मौजूदगी उस गाड़ी में बताई जा रही है जिस वक्त यह हादसा हुआ। हालांकि जो ड्राइवर था उसे भी चोट आई है, डिटेन कर लिया गया है। जयपुर में पत्रकार कॉलोनी में सड़क हादसे का यह पूरा प्रकरण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से बात की और कुछ ही देर में एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त जोधपुर में मौजूद हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के द्वारा डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से बात की गई और कुछ देर में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी अस्पताल पहुंच जाएंगे। चिकित्सा मंत्री भी अस्पताल पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब फिलहाल प्राथमिकता इस बात को दी जा रही है कि जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके, क्योंकि कुछ लोग इस घटना में ऐसे भी हैं जो कि गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस घटना में महिलाएं भी कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इसको लेकर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है, 14 लोग जो कि घायल हैं और राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता यही कि सबसे बेहतर इलाज उन घायलों को जल्द से जल्द मिले, कोई लापरवाही इसमें ना हो। और इसलिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से चिकित्सा मंत्री से भी बात की और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को भी से भी बात की गई है फोन पर और वो सभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, कई अधिकारी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर से भी लगातार बात की जा रही है। जो घायल है उनके अपडेट लगातार मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब इस तफ्तीश में जुटा हुआ है कि आखिर जो एक गाड़ी है वो किसकी है, कौन कौन इसमें मौजूद थे, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है ये ड्रिंक एंड ड्राइव का पूरा मामला है कि नशा ज्यादा होने की वजह से इस गाड़ी के चालक ने गाड़ी से संतुलन इस कदर खो दिया कि उसको यह भी पता नहीं चला कि उसकी गाड़ी कितने लोगों को रौंदते हुए आगे जा रही है। हालांकि जानकारी अभी तक यह भी सामने आ रही है कि कुछ लोग उस गाड़ी में मौजूद थे जो कि इस पूरी घटना के बाद मौके से भाग निकले। लेकिन एक तरफ प्रशासन अपना काम कर रहा है इस पूरी घटना को लेकर, जो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। तो एक दूसरी ओर जो लोग घायल हुए हैं
उनके परिजनों को तुरंत प्रभाव से बताया गया है। कुछ के परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप सोचिए कि 9:30 बजे का समय वो समय होता है जब लोग अपने घरों के बाहर होते हैं। और जिस जगह यह हादसा हुआ, यानी कि पत्रकार कॉलोनी में, ये वो एक ऐसा एरिया है जहां पर चौपाटी लगती है। और चौपाटी पे अक्सर छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, बुजुर्ग भी वहां पर होते हैं। और इस तरह की चौपाटियों पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। अच्छा, अब अगर इसके दो कारण भी समझने की कोशिश करें कि क्या विजिबिलिटी कम थी, तो वो कारण भी नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर थी। क्या कोई लाइट कम थी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि चौपाटी लगी हुई थी, लाइट भी काफी अच्छी थी। इसका मतलब एक बड़ी लापरवाही इसको माना जा सकता है कि जो ड्राइवर था, जो गाड़ी का चालक था, वो इस हद तक नशे में था कि वो बिल्कुल आपा खो बैठा गाड़ी से, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है और लगातार पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ले रहे हैं। से पहले भी कई बार देखने को मिले हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह से जो मासूम है वो इस तरह के हादसों का शिकार ना बने। आप सोचिए कि कोई अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकला होगा, कुछ खाने निकला होगा, कोई टहलने के लिए निकला होगा, और क्या उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह से एक तेज रफ्तार गाड़ी आएगी। और जिन चेहरों पर थोड़ी देर पहले मुस्कान थी, उन्हें तुरंत इस तरह से अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। आप सोचिए, वो व्यक्ति जिसकी इस पूरी घटना में मौत हो गई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वो कौन था और कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा था, क्या उस व्यक्ति ने सोचा था कि जब अपने घर से आज बाहर निकला है तो वो कभी घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से, सिर्फ एक व्यक्ति की लापरवाही, जिसने उसकी जान ले ली। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं, 2 से 3 लोग, जिनकी हालत गंभीर बताई जा दी जा रही है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिले, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। लेकिन जिस तरह का हादसा आज राजधानी जयपुर में देखने को मिला है, ये वाकई में दुखद है और चिंताजनक है। एक तेज रफ्तार गाड़ी, नशे में धुत चालक, जिसने लगभग 15 लोगों को अपनी चपेट में लिया। 3 से 4 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। घायलों को एसएमएस और जयपुरिया हॉस्पिटल भिजवाया गया है। पुलिस ने एक व्यक्ति की हादसे में मौत भी बता दी है, उस बात की पुष्टि की गई है। सड़क किनारे खाने की थड़ी पर बैठे लोगों पर एक कार चढ़ गई। कार में ड्राइवर सहित 4 लोग सवार थे। हादसे के बाद 2 दुर्घटना स्थल से फरार हो गए, जबकि 2 अन्य लोगों को भीड़ ने जमकर पिटाई की है। पुलिस के साथ एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक जांच के लिए साक्ष्य और सबूत जुटाए जा रहे हैं। पत्रकार कॉलोनी में सड़क हादसे का यह पूरा प्रकरण, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा घटना स्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों से घटना को लेकर जानकारी अब ली जा रही है। और यह भी सवाल अब बना हुआ है कि इस गाड़ी में कौन सवार था, कहां का रहने वाला था, कहां जा रहा था,
कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे, जो 2 लोग फरार हुए हैं वो कौन थे? ये कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। और ये वो सभी परिवार जवाब चाहते हैं जिनके अपने इस घटना में घायल हुए हैं। वो परिवार जिसने किसी अपने को इस घटना में खो दिया। एक व्यक्ति जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। आप सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर। क्या उस परिवार ने कभी सोचा होगा कि उनका अपना, जो कि शायद कुछ खाने के लिए, टहलने के लिए, अपने किसी भी निजी काम के लिए बाहर निकला होगा, लेकिन कभी वापस नहीं लौटेगा? क्यों? क्योंकि एक लापरवाह इंसान नशे में धो धोकर गाड़ी चला रहा था और उसको इतना होश नहीं था कि सामने कितने सारे लोग बैठे हैं, कितने सारे लोग मौजूद हैं। और सिर्फ इस वजह से 15 लोग, आप सोचिए 15 लोग जो कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर घायल हैं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पल पल की अपडेट खुद ले रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा घटना स्थल पर पहुंचे हैं इस घटना की जानकारी लेने के लिए। चिकित्सा मंत्री जो कि खुद लगातार डॉक्टर्स के साथ संपर्क में है, वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि जितने भी लोग घायल हुए हैं इस घटना में, बेहतर से बेहतर इलाज उनको मिले और जल्द से जल्द मिले। क्योंकि आज तत्परता प्रशासन की भी देखने को मिली। लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद ही जब वो गाड़ी पेड़ से टकराई तो लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा था और लोगों ने ही उस चालक को बाहर निकाला, जो साथी उसके साथ मौजूद था उसको बाहर निकाला। हालांकि जो 2 लोग और उस गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे वो मौके से रफू चक्कर हो गए। उस समय मौके पर जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पर ट्रैफिक जैसी स्थिति भी देखने को मिली थी, लेकिन प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करवाया, ट्रैफिक जाम खुलवाया गया और तुरंत प्रभाव से जो लोग मौके पर घायल हुए थे उन्हें जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना से जुड़ी हर एक अपडेट फॉक्स इंडिया अब तक पहुंचा रहा है। लगभग 9:30 बजे की यह घटना जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने 15 लोगों को कुचल दिया। कई ठेलों को टक्कर मारी, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया है।